Hello friends, welcome to Current Affair Funda Free Education Revolution. Today we discuss in General Science section 2014 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सेट 1 आज से हम स्टार्ट करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है. सो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस पर कमेंट कर सकते हैं, अपने व्यू दे सकते हैं एंड इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि वो लोग उससे फ़ायदा उठा सके जो कि कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं. सो प्लीज़ शेयर अमंग योर ग्रुप्स ऑल्सो. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो वन थिंग इज़ दैट the motto of our channel is to provide quality education to the pupil जो कि कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं. सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से लोगों के बीच में इसको सर्कुलेट करें. इट इज़ अ फ्री यूट्यूब चैनल एंड इट विल बी फ्री ऑलवेज. ये हमेशा फ्री रहेगा बिकॉज कैफ इज़ अ पैशन, इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन. सो प्लीज़ सर्कुलेट द चैनल अमंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो. विद दिस नोट we are start with the questions. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक फैक्टर. इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा अबायोटिक फैक्टर है. अबायोटिक फैक्टर होता है मीन्स नॉन लिविंग, विच इज अ नॉन लिविंग फैक्टर. सो अब हम इसके ऑप्शंस पे आते हैं. फर्स्ट इज मॉइस्चर, इंसेक्ट, रोडेंट्स एंड माइट. सो ऑब्वियसली इसके ऑप्शंस को देख के ही हमें पता लगता है दैट मॉइस्चर इट इज अ नॉन लिविंग ये फैक्टर में आता है. सो इट इज अ अबायोटिक फैक्टर. अबायोटिक फैक्टर. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A. Leaves of many grasses are capable of folding and unfolding because क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो ग्रास की जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो फोल्ड हो सकती है. जो ग्रास की पत्ती होती है एज ऑल यू नो दैट इट इज ये इस तरीके से लंबाई में ये पत्ती होती है और इस पत्ती में खासियत होती है कि वो फोल्ड हो सकती हैं. इसके दोनों किनारे आपस में एक दूसरे की तरफ को फोल्ड हो जाते हैं. ये किस वजह से होता है ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है. सो बिफोर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. एक लीफ का स्ट्रक्चर, एक पत्ती का, एक नॉर्मल पत्ती का स्ट्रक्चर है, नॉट अ ग्रास लीफ. इट इज एक पत्ती का एक नॉर्मल जो एक हमने एक जनरल लिया है कि उसका क्या स्ट्रक्चर होता है. सबसे ऊपर जो उसकी लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है. दैट इज द एपिडर्मिस. सबसे जो बाहरी परत होती है इसको एपिडर्मिस कहा जाता है. उसके नीचे होती है मीजोफिल सेल्स. मीजोफिल्स. जो ये मीजोफिल सेल्स होती हैं ये दो तरीके की होती हैं. एक तो होती है पेलिसेड और एक होती है स्पॉन्जी. सो ठीक एपिडर्मिस के नीचे मीजोफिल सेल्स की लेयर होती है. ठीक एपिडर्मिस के नीचे जो फर्स्ट लेयर होती है दैट इज द पेलिसेड पेरेन्काइमा और पेलिसेड मीजोफिल. इसको पेरेन्काइमा भी कहते हैं. इसी पेलिसेड पेरेन्काइमा में दिस इज अनदर नेम ऑफ पेलिसेड मीजोफिल को जो दूसरा नाम है पेलिसेड पेरेन्काइमा भी है. जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं लीफ में वो इसी पेलिसेड पेरेन्काइमा में होते हैं. फोटोसिंथेसिस processes occurs in palisade parenchyma और palisade mesophils parenchyma. जो उसके नीचे जैसे आप देख सकते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल्स की लेयर होती है. ये क्या प्रोवाइड करती है, ये पत्तियों में एक इलास्टिसिटी देती है. दैट मीन्स जब हवा चलती है तो पत्तियां हवा के साथ आगे और पीछे हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस स्पॉन्जी मेसोफिल्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टोमेटा ओपनिंग होती है. हेयर ये स्टोमेटा ओपनिंग दिस इज गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स. इसकी जो ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है वो सब गार्ड सेल्स के द्वारा कंट्रोल होती है. स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है. दैट मीन्स ऑक्सीजन बाहर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इसकी ज़रूरत होती है एंड जो उसका आउटकम होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का वो ऑक्सीजन गैस होती है. सो वो इस स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलती है. सो दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. कम टू आवर क्वेश्चंस. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि जो ग्रास
लीव्स हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो फोल्ड हो सकती हैं, बिकॉज ग्रास लीफ के अंदर एक स्पेशल सेल्स होती है, उनको हम कहते हैं बुलीफॉर्म, वी कॉल देम बुलीफॉर्म सेल्स। ये बुलीफॉर्म सेल्स क्या होती हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज दे आर लार्ज एंड इनका जो शेप होता है वो बबल शेप की होती है, और ये जो मेनली प्रेजेंट होती हैं इट इज इन द एपिडर्मिस, दैट मीन्स जो अपर लेयर होती है ग्रास लीव्स की अपर लेयर, वहां पर ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब इनके फंक्शंस पे आते हैं। इनका फंक्शन क्या है बुलीफॉर्म सेल्स का? इसका फंक्शन ये है कि जब पानी की कमी हो जाती है, दैट मीन्स अकाल हो जाता है, या फिर जो मॉइस्चर का दैट मीन्स जो जिसका एक्सक्रीशन है वैक्यूल के थ्रू वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब दैट मीन्स एंड एनी हाउ देयर इज अ वाटर ड्रॉट कंडीशन, मीन्स पानी का अकाल है, पौधे को पानी नहीं मिल पा रहा है, पानी की कमी हो रही है। उस केस में क्या होता है कि जो बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं ये इस पत्ती की दोनों एजिस को एक दूसरे की तरफ को मोड़ देती है। तो उससे क्या होता है कि जो पत्ती का जो सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है, मीन्स कि अब जो पत्ती का जो एरिया है, जो सनलाइट के जो एक्सपोजर में वो कम आएगा, इसका सरफेस एरिया कम हो गया, देयरफॉर सनलाइट पर जो इसका सनलाइट में जो इसका एक्सपोजर है वो कम हो गया, देयर मीन्स कि इसका एवोपोरेशन कम होगा यहाँ से वाटर का। सो बिकॉज ऑफ बुलीफॉर्म सेल्स इनके अंदर कैपेबिलिटी आती है कि ये अपनी जो किनारों को मोड़ सकती हैं, और जब पानी का अच्छे से क्वांटिटी अवेलेबल होगी पौधे को तो ये फिर से पत्तियां अनफोल्ड हो जाती हैं। So leaves of many grasses are capable of folding and unfolding. This is because of they have a specialized bulliform cells. Answer of this question is C. Come to the next question. Pleura is the covering of. Pleura किसकी covering है? Pleura is the covering of lungs. ये lungs को cover करती है. This is the answer. Pleura is a thin, इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो मैं यहाँ बता रही हूँ. दिस इज थिन, मॉइस्ट एंड स्लिपरी, 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये इसके कैरेक्टर्स हैं. तो जो प्लूरा की जो बाहरी लेयर होती है, आउटर लेयर होती है प्लूरा की, आउटर लेयर ऑफ प्लूरा, ये क्या करती है? ये कवर करती है, इट कवर्स द रिब केज एंड डायफ्राम और रिब केज को इसकी आउटर लेयर प्लूरा की कवर करती है, और जो इसकी इनर लेयर होती है दैट इनर लेयर कवर्स द लंग्स. इन 2 लेयर्स के बीच में जो इंट्रा प्लूरल जो स्पेस होता है दैट इज फिल्ड बाय द फ्लूइड. इनके बीच में, इन लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड होता है. वो फ्लूइड क्या होता है? जो इन मेम्ब्रेन के द्वारा सिक्रेटेड किया जाता है. सो जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमसे ये पूछा गया था कि प्लूरा इज द कवरिंग ऑफ लंग्स. सो आंसर इज डी. Which of the following is an egg laying mammal? इनमें से कौन सा egg laying mammal है? फर्स्ट थिंग इज दैट जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं, मीन्स जो प्रॉपर्टी, जो उनके कैरेक्टर्स होते हैं वो मैमल्स के होते हैं, लेकिन वो अंडे देते हैं, दैट मीन्स कि वो एग लेइंग हैं. एंड सेकेंड थिंग कि उनका जो दूसरा मेन कैरेक्टर है दैट मीन्स वो अंडे तो देते हैं, साथ में वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग भी कराते हैं. सो दिस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ एग लेइंग मैमल्स. इनको मोनोट्रीम्स भी कहा जाता है. मोनोट्रीम्स, दिस इज अनदर नेम ऑफ एग लेइंग मैमल्स. एग लेइंग मैमल्स की जो दैट मीन्स जो उनके एग्जिस्टिंग स्पीशीज हैं, एग्जिस्टिंग जो स्टिल एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्टिंग स्पीशीज ऑफ मोनोट्रीम्स, ये केवल 5 स्पीशीज हैं, जिसमें से एक स्पीशीज है दैट इज अ डक बिल्ड पैलेटिपस. दिस इज एक स्पीशीज बिलोंग करती है डक बिल्ड प्लेटिपस. और जो 4 स्पीशीज हैं वो हैं दिस, दैट इज द एचिडिनास. दिस आर द स्पाइनी आंट ईटर हैं. इसकी 4 स्पीशीज और इसकी 1 स्पीशीज.
जो एग्जिस्टिंग मोनोट्रीम्स हैं उसमें ये 5 ही स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं. यहाँ इस ऑप्शन में हमें प्लेटिपस दिया हुआ है, दैट इज द डक बिल्ड प्लेटिपस. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. What are the fold found in the mucus lining of the empty stomach? जो स्टमक की जो अंदर इसमें फोल्ड्स पाए जाते हैं, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टमक. दिस इज द इसोफेगस और द जो सुखात नली कहते हैं वो है. देयर इज अ कार्डियक स्पिंचर. इसके ऑल कितने जितने इसके पार्ट्स हैं वो इस पिक्चर में शो किए गए हैं. दिस इज अ लार्ज कर्वेचर, दिस इज अ शॉर्ट कर्वेचर, स्मॉल कर्वेचर. इट इज कनेक्टेड टू द ड्यूडेनम. यहाँ जो आप इसकी बॉडी में जो स्टमक की जो बॉडी है, जो उसका इनर पार्ट है, यहाँ पर जो ये फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, दीज फोल्ड्स, इनको कहा जाता है रगेज. दिस. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज द रगेज. जो इनर फोल्ड्स होते हैं इन द बॉडी ऑफ स्टमक उसको रगेज कहा जाता है. वी कॉल देम रगेज. रगेज. So answer of this question is rage. Medicine of quinine is provided by. क्विनिन जो मेडिसिन होती है वो किस पौधे से निकाली जाती है? दिस इज अ इम्पॉर्टेंट प्लांट, दैट इज अ सिंकोना प्लांट. सिंकोना प्लांट से क्विनिन मेडिसिन निकाली जाती है इसके बार्क में से. क्विनिन मेडिसिन दैट इज फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना प्लांट. सिंकोना प्लांट के बाग में से इस मेडिसिन को निकाला जाता है, दैट इज द क्विनीन. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. द टाइप ऑफ किडनी प्रेजेंट इन फ्रॉग. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फ्रॉग की किडनी होती है उसका क्या टाइप होता है. यहाँ पे किडनी के टाइप्स दिए हुए हैं. सो बिफोर गोइंग टू दिस, दैट इज फर्स्ट थिंग इज दैट फ्रॉग इज बिलोंग टू द किंगडम एनिमिलिया. किंगडम इसकी एनिमिलिया है, एनिमिलिया. एंड जो फाइलम है दैट इज द कॉर्डेटा. कॉर्डेटा. और जो क्लास है, जो फर्दर क्लासिफिकेशन है उसमें जो क्लास है दैट इज द एम्फीबिया. एम्फीबिया. दिस इज द क्लास इन विच द फ्रॉग बिलोंग. एम्फीबिया क्लास में बिलोंग करता है. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग. सो अब हम इसके ऑप्शंस पे आते हैं. लाइन वाइज इसको हम एक्सप्लेन करेंगे. दैट इज फर्स्ट इज आर्कीनेफ्रॉस. आर्कीनेफ्रॉस is the adult, sorry, it is the ancestral vertebrate kidney. It is the ancestral vertebrate kidney. वो है आर्कीनेफ्रॉस. सो जो किडनी की कुछ उसकी डेवलपिंग स्टेज है, दैट मीन्स कि किस तरीके से किडनी का डेवलपमेंट हुआ है. सो जितनी भी जो 3 दैट इज ये जो 3 जो एडल्ट जो किडनीज यहाँ ऑप्शंस में दिखाई दे रही हैं, दे ऑल डेवलप्ड फ्रॉम द आर्कीनेफ्रॉस. आर्कीनेफ्रॉस इज अ एंकेस्ट्रल, दैट मीन्स जो पूर्वजों में वर्टिब्रेट किडनी हुआ करती थी वो आर्कीनेफ्रॉस थी और वो स्टिल एग्जिस्ट करती है. दे रिटेन बाय लार्वा ऑफ हकफिश एंड कैसिलियंस में ये किडनी एग्जिस्ट करती है अभी भी. एंड द डेवलपिंग स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपिंग स्टेज ऑफ हायर एनिमल्स के जो एम्ब्रियोज हैं, जो भ्रूण होते हैं, उनमें ये स्टेज अभी भी है, एम्ब्रियोज. इसी आर्कीनेफ्रॉस से बाकी 3 टाइप ऑफ किडनीज इवॉल्व हुई हैं. सो फर्स्ट इस सीरीज में आई प्रोनेफ्रॉस. दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट. उसके बाद आई मीजोनेफ्रॉस. दिस इज अ टाइप ऑफ किडनी विच इज फाउंड इन फिश एंड एम्फीबियन में भी पाई जाती है, एम्फीबियंस. उसके बाद जो लास्ट स्टेज है
किडनी डेवलपमेंट की, दैट इज द मेटानेफ्रोस। सो हमसे यहाँ क्वेश्चन में ये जो चारों ही ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, फर्स्ट इज दैट इज द आर्कीनेफ्रोस, दिस इज द एनकेस्ट्रल वर्टिब्रेट किडनी। बाकी जो 3 स्टेजेस किडनी डेवलपमेंट की हैं वो इसी से अराइज हुई हैं, और ये स्टिल एग्जिस्ट करती है इन द लार्वा ऑफ हकफिश एंड द कैसिलियंस में, ये स्टिल एग्जिस्ट करती है, एंड ऑल्सो इन द एम्ब्रियोज ऑफ द हायर एनिमल्स के एम्ब्रियोज में भी ये स्टेज स्टिल एग्जिस्ट करती है। इन्हीं से, इसी आर्कीनेफ्रोस से आगे डेवलपमेंट हुआ है प्रोनेफ्रोस का। फर्स्ट स्टेज आई प्रोनेफ्रोस, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। देन द मीजोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस का स्ट्रक्चर इससे कॉम्प्लेक्स था, एंड दिस इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दैट इज द मेटानेफ्रोस। सो मीजोनेफ्रोस जो टाइप है, दिस इज फाउंड इन द फिश एंड एम्फीबियन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, जो फ्रॉग में पाई जाती है फ्रॉग किडनी, दैट इज दिस mesonephros. So answer of this question is D. This is the answer. A spinning neutron star is known as, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वो न्यूट्रॉन जो स्टार जो कि स्पिन कर रहा है, जो कि रोटेट कर रहा है, उसको क्या कहा जाता है? वी कॉल देम एज पल्सर, इनको पल्सर कहा जाता है। दिस इज द आंसर, दैट इज बी, and this is a picture of a pulsar. अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार क्या है। न्यूट्रॉन स्टार इज अ, इसकी डेफिनेशंस है, दैट इज अ कोलैप्स्ड कोर ऑफ स्टार जिसका कि मास बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स हैविंग लार्ज मास और ग्रेटर मास, जिसका जो मास, दैट मीन्स ये बहुत ही मैसिव स्टार है, इसका जो मास है वो सन के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। उसका जो केंद्र है, जो कोर है, जो सिकड़ा हुआ जो कोलेस्ड कोर है, उसको न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। एंड इसकी क्या खासियत है? इसकी ये खासियत है कि एक तो ये न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं। सो इट इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स, मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स। एंड जो इसका रेडियस होता है, दैट मीन्स कि जो इसका एरिया होता है वो तो ज़्यादा नहीं होता है, दैट इज़ नियरली 11 to 11.5 किलोमीटर रेडियस में ये आता है। लेकिन जो इसका मास होता है, जैसे कि बताया कि इनका लार्ज मास होता है, इसका मास सन से भी ज़्यादा होता है, इवन सन से भी दुगना इसका मास होता है। सो ये काफ़ी हैवी स्टार्स होते हैं। एंड ये इनका बिकॉज क्योंकि इनका जो कोर है वो कोलैप्स्ड हो गया है, सो देयरफॉर ये अपने ही एक्सिस पर इनका रोटेशन हो रहा है, और वो रोटेशन इवन सेवरल हंड्रेड टाइम्स है, सेवरल हंड्रेड टाइम्स इनका रोटेशन है पर सेकंड का, इतना ये तेज ये रोटेट कर रहे हैं। एंड ड्यूरिंग दिस रोटेशन दे एमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये एमिट कर रहे हैं। एंड दीज रेडिएशंस आर डिटेक्टेड एज अ पल्सर, इनको पल्सर कहा जाता है। सो जो फर्स्ट पल्सर रिकॉर्ड किया गया था वो 1967 में इसकी एग्जिस्टेंस इसकी रिकॉर्ड की गई थी थ्रू, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रिकॉर्ड किया गया था एक्चुअल में, जो कि ये जो न्यूट्रॉन स्टार से ये एमिट कर रहे थे। सो इनको कहा जाता है पल्सर्स। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है? लाइट ईयर यूनिट है डिस्टेंस की। दिस इज आंसर। व्हाट इज द लाइट ईयर? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस को लाइट ईयर कहा जाता है, जो कि दैट मीन्स जो स्पेशल जो डिस्टेंस होता है, दैट मीन्स जो एस्ट्रोनॉमिक डिस्टेंस होते हैं वो लाइट ईयर में नापे जाते हैं। जो लाइट की स्पीड है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁸
मीटर पर सेकेंड. सो दैट मीन्स कि लाइट इस वेलोसिटी से, दैट मीन्स कि ये इतने मीटर एक सेकंड में चला जाता है. सो देयरफॉर ये एक साल में जितनी लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको लाइट ईयर कहा जाता है. सो इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस होते हैं वो इस लाइट ईयर में नापे जाते हैं. सो आंसर इज बी. द मॉडरेटर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर का यूज किया जाता है. व्हाट आर द मॉडरेटर? जैसे कि जो उसका न्यूक्लियर रिएक्शंस का जो सेकंड पार्ट था वीडियो का, उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्कस किए गए थे. उसमें इसका उपयोग क्या था, मॉडरेटर का यूज कहाँ किया जाता था, वो भी डिस्कस किया गया. सो ब्रीफली इसको मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मॉडरेटर और ये क्या करता है. मॉडरेटर का काम होता है टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूक्लियस, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ, sorry that is not the nucleus, neutrons. स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा U35 पे जाकर टकराए. मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहे कि न्यूट्रॉन्स जो है वो जाकर U35 न्यूक्लियस पर टकराएं, जिससे कि चेन रिएक्शन सस्टेन हो सके. दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द मॉडरेटर, जिससे कि जो उसकी स्पीड है न्यूट्रॉन्स की वो कम की जा सके. एंड इट इज डन बाय द ऑर्डिनरी वाटर. ऑर्डिनरी वाटर जो एज अ मॉडरेटर जो है, ऑर्डिनरी वाटर का सबसे ज़्यादा यूज 70% रिएक्टर्स में यही यूज किया जाता है. कुछ रिएक्टर्स में नियरली कहा जाए इसका रेशियो कम है, 20% रिएक्टर्स में ही ग्रेफाइट, सॉलिड ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है एज अ मॉडरेटर. So graphite can also be used as moderator, but इसका जो परसेंटेज है वो कम है. 20% केसेस में 20% न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ही मॉडरेटर का यूज किया जाता है एज अ, मतलब दैट मीन्स ग्रेफाइट एज अ मॉडरेटर. नॉर्मली जो यूज किया जाता है वो ऑर्डिनरी वाटर यूज किया जाता है. ओनली 5% ऐसा है कि जहाँ पे जो दैट मीन्स कि ड्यूटेरेटेड वाटर यूज किया जाता है. सो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें दोनों केस हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ज्यादा परसेंटेज ऑर्डिनरी वाटर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज ऑर्डिनरी वाटर. द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज. दिस इज द, जो इस पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो डिवाइस जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं. वी कॉल्ड इट एज अ फोटोवोल्टाइक सेल. दिस इज द आंसर. और व्हाट आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जिसमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या है, दैट इज द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. एंड जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के एग्जाम्पल हैं डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोटोवोल्टाइक सेल. इन दिस फोटोवोल्टाइक सेल द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड ये कैसे किया जाता है, इसमें काफी बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे होते हैं, जिसमें जो देन सोलर सेल्स होते हैं इन सोलर पैनल्स में, जो कि मेन पर्पस, जो मेन काम करते हैं, दैट इज जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज अ फोटोवोल्टाइक सेल. द apparatus used to test acidity of aqueous solution is the pH meter. एसिडिटी और अल्कलाइनिटी को मेजर करने के लिए इसको हम पीएच में मेजर करते हैं. पीएच इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. उसको कंसंट्रेशन इसको मेजर करने के लिए पीएच मीटर का इस्तेमाल किया जाता है. एंड जो 7 pH जो pH स्केल होता है उसमें 7 pH से कम, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 अप टू 6 तक जिनका pH आता है उसको एसिडिक pH कहा जाता है.
up to 6, and 7 is a neutral, this is a neutral pH, this is a pH scale, और 7 से ऊपर that is 8, 9, 10, 11, 12, इनको कहा जाता है alkaline pH, alkaline pH। so जितने भी एसिड होते हैं उनका जो pH होता है वो इस रेंज में आता है, और जितने भी बेस होते हैं दैट मीन्स जो उनका नेचर होता है वो अल्कलाइन होता है, दे कम, उनका जो pH होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, और जो न्यूट्रल pH है दैट इज़ अ 7। सो वाटर इज़ अ न्यूट्रल मीडियम, उसका जो pH है वो उसका नियरली 6.5 टू राउंड 7.5 तक इसका वेरी करता है pH का, pH की जो रेंज होती है वो इसकी वेरी करती है वाटर की, लेकिन इसका जो pH है वो न्यूट्रल ही कहा जाएगा, दैट इज वाटर इज अ न्यूट्रल मीडियम। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज pH मीटर। एमीटर के थ्रू एज यू नो इसमें करंट मेजर किया जाता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जो करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी करंट वो इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है। हाइग्रोमीटर मॉइस्चर को मेजर करने के लिए एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होती है उसको मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर से। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज pH मीटर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज D, दैट इज द आंसर। द सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन, सोलर एक्लिप्स कब होता है, दैट मीन्स सूर्य ग्रहण, दिस इज अ नेचुरल फिनोमिनन, ये तब होता है जब मून आ जाता है सन और अर्थ के बीच में, द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, दिस इज द ऑप्शन, एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस, दैट इज जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है उस कंडीशन को सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। इवन दिस इज द A, that is the answer. The chemical name of plaster of Paris which is commonly used for setting broken bones, this is the calcium sulfate. Plaster of Paris, इसका एक जनरल इक्वेशन है, that is the calcium sulfate with 2 molecule of water, इसको कहा जाता है जिप्सम। इसको जब हीट किया जाता है राउंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक, हाई हीटिंग इसको दी जाती है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, सो इट कन्वर्टेड इनटू द प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, सो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल अलग निकल जाता है एज अ स्टीम, दिस रिलीजेज एज अ स्टीम, सो दिस इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इट इज फॉर्म फ्रॉम द जिप्सम। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर दोबारा से वाटर मिक्सिंग कर दी जाए सो ये दोबारा से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और जिप्सम को अगर हीट कर दिया जाए तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। सो मेन जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज दिस इज द कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का जो कंपोजिशन है वो बदला गया है, जिप्सम में इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जबकि इसको हीट कर देते हैं तो उसमें से राउंड 1.5 वाटर मॉलिक्यूल और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, सिर्फ 0.5% का जो कंपोजिशन का वाटर है वो रह जाता है इन कैल्शियम सल्फेट, एंड इस फॉर्म को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर से वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाए तो दोबारा जिप्सम फॉर्म हो जाता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। Process through which plant reproduce, this process is known as the pollination, this is the answer, that is D. So with this we end our session। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो पे आप अपने कमेंट भी हमें दे सकते हैं, एंड ऑल्सो इस वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये सर्कुलेट हो सके। अगर फॉर द रेगुलर अपडेट और आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड दिस इज़ आवर करंट अफेयर पेज, दिस आवर करंट अफेयर ग्रुप। इस ग्रुप में मेंबर्स जो हैं वो हमारे रेगुलरली वो इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि आपके जो क्यूरीज हैं वो उसको सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प करेंगे, एंड ऑल्सो जो हमारे एक्सपर्टीज़ हैं वो भी इसमें आपकी हेल्प करेंगे, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।